तो आज हम विद्यार्थियों से 5 मिनट बात करेंगे और उस विद्यार्थियों से बात करना चाहते हैं जिसको मैथ्स पूरा जीरो साफ समझ में नहीं आता। वो मैथ से भागता, उसे मैथ से डर लगता और वो मैथ बना ही नहीं पाता। इसलिए हम उस विद्यार्थी से बात करना चाहते हैं जिसको मैथ आता ही नहीं और जब भी क्लास करने जाता हो, चाहे किसी भी कोचिंग संस्था में जा रहा हो, जिस दिन मैथ का दिन होता है, बारी होता है, उस दिन उसे जाने की आत्मा नहीं करता। ठीक चला भी जाता है गार्जियन के दबाव से या दोस्तों के संगत से, तो उस दिन उसे क्लास में मन नहीं लगता है और अजीब सा फील होता है कि हमें भी शायद मैथ बनाने आता तो हम भी इन सभी के तरह मैथ बनाते और सर से पूछते, क्वेश्चन करते और बातें भी करते, अनेक तरह से मैथ का सवाल भी उठाते। तमाम तरह के डाउट उत्पन्न होता है और जब भी बच्चा क्वेश्चन उठाने जाता है तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या पूछें। ये उस विद्यार्थी का दुख है जिसे थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता। हम ये गारंटी लेकर बोल रहे हैं कि मैथ नहीं आएगा तो या तो हमें पढ़ाने नहीं आता हो, या तो हमें पढ़ाने नहीं आता होगा, या तो आप इच्छुक नहीं होंगे। अगर हमारे बातों पर विश्वास करेंगे तो लगभग 4 या 5 क्लास हम पढ़ाएंगे, मैथ का बेसिक और टिप्स देंगे। उन सभी टिप्सों को अगर सही से अपने माइंड में छाप लेते हैं, उतार लेते हैं, तो उसके बाद आपको मैथ के क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि हम खुद कलम पकड़ेंगे, आप क्वेश्चन बनाइएगा। हम रोकेंगे, आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। हम कलम छीन भी लेंगे तो आप मौखिक आंसर देने लगिएगा। ये गारंटी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत छोटा-छोटा काम आपको करना पड़ेगा, जो कि आप उसे हर क्लास में निग्लेक्ट करके चलते होंगे, उसे नहीं अपनाते होंगे। चलते हुए सोचते होंगे कि ये क्या है? हम उसी चीज़ों को बात करेंगे जो आप उसको नहीं मानकर चले थे। आप सोच रहे होंगे कितना आसान बात है या फिर भी मैथ नहीं आ रहा है। जी हाँ, जिस चीज़ को आप आसान मानते हैं, छोड़ देते हैं, वही सबसे बड़ा दुःख बनता है। जिस व्यक्ति को आप कमज़ोर मानते हैं, वही सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। इसलिए हम आपको ऐसा टिप्स देने वाले हैं कि आपको मैथ जादू की तरह लगेगा और हम आपको हर एक क्वेश्चन देंगे, 9th के, 10 का, 8 का, 11th का, 12th का मैथ देंगे और आपको एनालाइज कराएंगे और आपको झलका देंगे कि देखो यहाँ पे यही बेसिक लग रहा है जो हम बताए हैं। बस 5 टिप्स देंगे और 5 टिप्स या 4-5 क्लास में आपको पूरा मैथ समझा देंगे। हम बस केवल आज ही फर्स्ट टाइम 5 मिनट आपसे बात कर रहे हैं और 5 मिनट बात करने के बाद आपको सभी मैथ का दुख को समझ जाएँगे। हाँ, एक और सूचना दे रहे हैं, उस व्यक्ति को बोलना चाह रहे हैं, वही व्यक्ति मेरा वीडियो को सुने और देखे, जिसको मैथ नहीं आ रहा है और केवल वो मैथ से डर रहा होगा। बस 5 दिन देने से क्या जाता है? ऐसे ही हम डेली क्लास में जाते हैं, 1 घंटा मैथ के दिन बैठ के आते हैं, नहीं समझ में आता है। टीचर भी बहुत समझाते हैं, हमें मानते भी हैं, अच्छा भी मानते हैं कि आप अच्छा विद्यार्थी हैं, फिर भी हमें नहीं आ रहा है। तो ये दुःख की बात है और शर्म की बात है। गिल्टी फ़ील करते हैं, गिल्टी फ़ील होता है। इसलिए आज उस तरह के हम बात करेंगे जिससे आपको मैथ आने लगे। पहला मेरा सबसे बेसिक और बुनियादी बात है कि आपको 20 तक तो टेबल यानी कि पहरा आना चाहिए।
अगर आपको 20 तक पहाड़ा नहीं आ रहा है तो मैथ नहीं आएगा। फिर हमें तो बात करना है कि मैथ आना चाहिए, इसलिए आप 20 तक पहाड़ा याद करें। दूसरा बात, जब आपको 20 तक पहाड़ा याद हो जाता है, जब आपको 20 तक टेबल याद हो जाता है तो आप उसको पर शनिचर यानी कि हर एक शनिवार को एक बार लिखिए, या सप्ताह में कोई ऐसा दिन अपना बना लीजिए कि उसे एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि नया नया है। जैसे 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। हाँ, उस विद्यार्थी को बोल रहे हैं जिसको पहरा 20 तक नहीं आ रहा था, वो अभी फिलहाल सीख रहा है, सीख लिया है, तो उसे अपने माइंड में लाने के लिए रिवीजन करना पड़ता है, इसलिए उसे 20 तक टेबल आना चाहिए। दूसरा बात कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब कहिएगा कि सर बचपन से सीखते आ रहे हैं उस जोड़ घटाव के हमारे पढ़ाई में क्या इसका है? बहुत ज्यादा उसका जरूरी है। जोड़ घटाव गुणा भाग, एलसीएम, भिन्न का जोड़ यानी कि बट्टा के जोड़, गुणा उसका बट्टा के गुणा बट्टा के भाग, ये सब आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम हैं किस लिए, आए किस लिए हैं, और वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है, यही है। हम सभी चीजों को लेकर चलेंगे और सिखाएंगे। जब हम पढ़ाने में इतना छोट छोट नहीं शर्मा रहे हैं तो आप भी पढ़ने में मत शर्माइएगा। और देखिए, हम आपको मैथ सिखा देते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाया गया है, बताया गया है, लेकिन हम बताएंगे। अगर हमारे बात पे विश्वास हो जाता है तो जरूर पढ़िए और देखिएगा। ये हम गारंटी ठोकर बोल रहे हैं, लेकर बोल रहे हैं गारंटी कि आपको मैथ आ जाएगा। 110% बोल रहे हैं कि आ जाएगा। हमारे बिहार में ज्यादातर विद्यार्थी मैथ आता है, इंग्लिश से डरता है, लेकिन हम उस विद्यार्थी की बात कर रहे हैं जिसको मैथ आता ही नहीं हो, सबसे पहाड़ लगता हो। आज पहाड़ को तोड़ देंगे। पहला मेरा बात है कि आपको 20 तक पहरा आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम कि 20 तक पहरा आना चाहिए। उसके बाद इस तरह के जो जोड़ घटाव होता है ये वाला आना चाहिए, और इस तरह के जो घटाव होता है, इंग्लिश में हम उसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ये आना चाहिए। और इस तरह के जो गुणा होता है जो बचपन में सीखे हैं, ये भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है वो सिखा दिया जाएगा। और इस तरह के जो भाग होता है ये भी आना चाहिए, ये भी आएगा। नहीं आ रहा होगा ये भी सिखाएंगे। और ये छोटा मोटा आपका बेसिक बात है, मतलब ये जड़ है जो कि आना चाहिए, और ये सब आ जाएगा। यहाँ से हमारा एक टर्निंग पॉइंट बनता है एलसीएम। एलसीएम थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न करेगा, हमें नहीं लगता है कि हम होने देंगे, और आपको हो सकता है नहीं होने देंगे। एलसीएम जो शुरुआती बच्चा के तरह एकदम 2 4 6 वाला, ऐसे इस टाइप के हम देंगे, और इसमें बड़ा भी करके, इतना बड़ा, बहुत बड़ा भी कर करके देंगे जो कि आपको आ जाए। ये लगभग 1-2 क्लास लगेगा इन सभी चीजों को हमें सिखाने में। हाँ, सिखा तो देंगे, लेकिन आपको हो सकता है कि उस बात को हम नहीं सिखा पाएंगे जो आपको डाउट रहेगा। तो कमेंट खुला है, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और दूसरा बात, ये जितना बता देंगे शायद अगर स्पष्ट रूप से यानी कि 100% आ जा रहा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ बनाने से। ये आ गया। उसके बाद ये सब आ जाने के बाद आपका हो जाएगा भिन्न के जोड़, बट्टा वाला जोड़, ये इस टाइप वाला। इसमें पूर्णांक के भी आता है इस टाइप के, इसमें भी बड़ा बड़ा करके हम बताएंगे। और ये भिन्न के जोड़ आ जाता है तो भिन्न के गुना भी होता है, इसमें इस टाइप के होता है, बहुत सारे चीज होता है। इन सभी चीजों को हम सिखाएंगे। और भिन्न के गुना सिखा देने के बाद भिन्न के भाग होता है,
और ये सब सिखाएंगे और सभी चीजों को सिखाकर आपको अब लाएंगे माइनस गुने माइनस के चिन्ह वाला। ये सबसे 90% व्यक्ति को दिक्कत हो जाता है कि चिन्ह परिवर्तन नहीं आता। उसे चिन्ह में क्या होता है, साइन, किस साइन से किस साइन की ओर गुना करने पर कौन सा साइन बन जाता है, ये बहुत बड़ा दुख होता है। और बच्चा इसे समझता है कि चलो नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा, चिन्ह से क्या मतलब है। पूरा मैथ के अगर देखा जाए तो नचाता है अपनी उंगली पर साइन, यानी कि चिन्ह। चिन्ह नहीं होता तो मैथ तो पहरा है, एक संख्या है, चिन्ह से ही मैथ बनता है। तो ये चिन्ह का हम लोग खेला खेलेंगे एक बार, और उसके बाद ये चिन्ह जैसे आ जाएगा इसमें तो हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। बोर्ड मास पढ़ने के बाद अब कुछ बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय गणित होता है। इसमें होता है आपका ये चर वाला गुना, भाग, जोड़, घटाव। उसके बाद हम घात, घातांक, इन सभी चीजों को हम क्लियर कर देंगे। वैसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, एकदम बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। ये सब आ जाएगा तो अब हम क्वेश्चन रखना शुरू करेंगे, 9th के, 8 का, 10 का, 11th का, 12th को। अब पूछेंगे कि, और बना देंगे, बनाकर पूछेंगे क्या ये आ रहा है। इन सभी में से ये जितना भी चीज को बताएं, इन सभी टॉपिक से अगर नहीं आएगा तो हम पढ़ाना बंद करेंगे और नहीं पढ़ाएंगे। तो कितना बात है, बहुत कम बात है, बस इतना ही तो बात है। हो सकता है आप लोग बचपन में ये तो जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि अब पढ़ाई शुरू किए होंगे, 9th में होगा, इंटर में होगा, 12th में होंगे, जो भी हो, 7वां में होंगे, 6ठा में होंगे, 5वां में होंगे, चौथा में होंगे, पहला दूसरा जो भी हो, ये तो जरूर आता है। नर्सरी के बच्चा को ये सब आ जाता है, तो ये सब आ जाएगा। तो हम लेकर चलेंगे कि नहीं आ रहा है फिर भी बताएंगे, और ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करेंगे और बताएंगे। एक बार दो बार बता देंगे ताकि आपको आ जाएगा। उसके बाद ये भाग को बता देंगे। भाग के बताने के बाद हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये क्या बोला जाता है, हाँ, ये भिन्न के जोड़, पूर्णांक वाला भिन्न के जोड़, पूर्णांक वाला भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा, और तब बोर्ड मास पे आएंगे। और तब चिन्ह परिवर्तन पहले सीखेंगे, उसके बाद बोर्ड मास और बीजीय व्यंजक, ये सब चीज आ जाता है। तो हम ये गारंटी ठोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि आएगा ही, मैथ आएगा। यहाँ ब्रह्मा भी उतर के आएंगे, कहेंगे कि आपको मैथ नहीं आएगा, तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि ये सब आने के बाद आपको मैथ नहीं आएगा। ये हम गारंटी लेकर बोल रहे हैं। इसलिए हम आज केवल 5 मिनट समय लिए हैं, आपसे पूछे हैं कि क्या आपको मैथ में दिक्कत होता है। जब भी बनाने जाते हैं तो आपको लगता है कि हम क्या शुरुआत करें, क्या इसके बाद कदम उठाएं, फिर आंसर में दिक्कत होने लगता है कि इसके बाद क्या करें। तो ये कोई सोचना बड़ा बात नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। वहां पे करना एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस आपका बेसिक बात बताता है। ये सीक्वेंस आपका बेसिक बताता है। आप सोच रहे होंगे कि सबको कैसे आता है, एकदम इतना बड़ा बड़ा यहाँ से उठाता है, पूरा एक बोर्ड के क्वेश्चन बना लेता है, उसको इतना माइंड कितना तेज होगा। ये कुछ नहीं, तेज नहीं है, ये सीक्वेंस है, यही सब लेकर आता है, कहता है कि ये करो तब ये करो, एक एक पार्ट बताएंगे आपको, एक एक पार्ट बताएंगे कि हाँ इसके बाद यही सीक्वेंस होगा, आप खुद करने लगिएगा। तो ये मैथ का एक रूल है, आने लगेगा और सभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उस विद्यार्थी को बता रहे हैं जो मैथ के लेकर हमेशा कल्पना करता है कि कोई तो होता कि हमें मैथ बता देता, हमें सिखा देता, ताकि हम सबके तरह हम भी बराबरी करते और उससे उसके साथ हम भी कंपटीशन करते हैं कि आओ अब हमसे फरियाओ। तो हम उस तरह के आपको बना देंगे, बनाना चाहते भी हैं। क्यों हम 10 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है कि 10 साल 8 साल 10 साल हो गया मैथ पढ़ाते हुए। पूरा मैथ को जब हम पढ़े और छानबीन करें तो हमें यही टॉपिक लगा कि यही सबसे मुख्य आधार है मैथ का।
ये इतना आसान भाषा में कह देना साधारण बात नहीं है। वही व्यक्ति कह सकता है जो इसको बहुत मंथन किया होगा। कोई व्यक्ति पढ़ा और पास किया, उससे पूछिएगा तो उसे पता नहीं होगा। वो तो सीक्वेंस वाइज पढ़ते गया, उस टीचर बढ़ाते गए और आपको लगा कि हाँ ये जरूरी है। वही व्यक्ति पढ़ सकता है कि हमेशा इस पे एनालाइज किया और कमजोरी को फील किया कि हमें ये चीज नहीं आ रहा था, क्या आया कि हमें मैथ आने लगा। तो हम उसी तरह के एक विद्यार्थी थे कि हमें कुछ नहीं आ रहा था, और यही सब जाने और धीरे धीरे हम अपने आप को इस तरह के बना लिए कि आज हम मैथ के किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आप कमेंट में देकर देखिएगा। थैंक यू।